हेलो मेरे प्यारे साथियों, भाइयों बहनों और मेरे देश के युवाओं, क्या हाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। आज हमारी ये मध्य प्रदेश जीके हम पढ़ रहे हैं और इसकी आज 5वीं क्लास है। यानी कि एमपी जीके हम पढ़ रहे हैं और एमपी जीके की आज 5वीं क्लास है। 4 क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं और उन चारों को अगर आपने मिस किया है या उन चारों में से किसी एक को मिस किया है, 2 को मिस किया है, तो सबसे पहले उनको वीडियो को देखें। आपका एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ मध्य प्रदेश पुलिस सिपाही का। उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास है हमारी मध्य प्रदेश जीके की। ठीक है, 4 क्लास हो चुकी है, आज 5वीं क्लास है। और मुझे लग रहा है कि आप नाराज़ भी बहुत हैं क्योंकि एक दिन का आपका गैप हो गया, मैं क्लास नहीं दे पाया एक दिन। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ड्यूटी से समय नहीं मिल पाया, समय का बहुत अभाव है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपका मध्य प्रदेश जीके जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आ सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है, जो इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, उसको मैं आपको क्लियर करा सकूँ। इसके अलावा और कुछ मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। और एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जितने देखते हैं उसका मैं कहता हूँ कि 1% ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप मुझे सपोर्ट करें थोड़ा, क्योंकि आपके सपोर्ट से मैं मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए बहुत अच्छा से अच्छा मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, जो प्रोजेक्ट टाइगर हैं, जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान है, वो अभ्यारण्य में कब शामिल हुए। ठीक है, तो जो एक साइड में लिखा हुआ है राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य, दूसरा जिला लिखा हुआ है दूसरे उसमें कॉलम में, और तीसरे में है प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल वर्ष। यानी कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य कहाँ पर है, किस जिले में है, और वो किस सन में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ। ठीक है, तो आज हम ये सीखेंगे। देखिए, सबसे पहला नंबर है बांधवगढ़। कौन सा? बांधवगढ़। ये उमरिया ज़िले में है और 1993-94 में ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ। ठीक है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, ये मांडला बालाघाट में है और 1973-74 में ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ। पन्ना है, पन्ना छतरपुर में है। ठीक है, और 1994-95 में शामिल हुआ। पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, सिवनी छिंदवाड़ा में है और 1992-93 में ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ। सतपुड़ा की बात कर लेते हैं तो होशंगाबाद ज़िले में है और 1999-2000 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। ठीक है, संजय राष्ट्रीय उद्यान है, सीधी ज़िले में है और 2008-9 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए आगे क्या है। आगे भी इसी संबंधित है, जैसे आप देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख अभ्यारण्य एक नज़र में। यानी कि मध्य प्रदेश के प्रमुख अभ्यारण्य देख लीजिए कि वो उनका नाम क्या है, किस ज़िले में है, किसके लिए वो फेमस है और उसका क्षेत्रफल लगभग में कितना है। ठीक है, तो जैसे पहला है क्रमांक नंबर 1 नरसिंहगढ़। कौन सा? नरसिंहगढ़। इसकी अगर मैं बात कर ले तो किलोमीटर में तो 57.190 किलोमीटर की इसकी क्षेत्रफल है और राजगढ़ ज़िले में है। कौन सा? नरसिंहगढ़ राजगढ़ ज़िले में है। किस लिए फेमस है? यहाँ पे मोर, तेंदुआ, सांबर, चीतल, जंगली सुअर इसमें है। ठीक है, दूसरा है गांधी सागर। गांधी सागर है, इसकी जो लंबाई है वो 368.620 किलोमीटर की है। मंदसौर नीमच में है ये, और ये तेंदुआ, चीतल, चिंकारा, नीलगाय और जल पक्षी के लिए फेमस है। ठीक है, दूसरा है बोरी है, 3 नंबर बोरी। ये 518.715 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ठीक है, होशंगाबाद ज़िले में है और ये शेर, तेंदुआ, सांबर, चीतल, गौर, हिरण, जंगली सुअर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे पाए जाते हैं। 4 नंबर पंचमढ़ी है, 461 किलोमीटर है, होशंगाबाद ज़िले में है और शेर, तेंदुआ, चीतल, सांबर, गौर, नीलगाय, हिरण और चिंकारा के लिए ये फेमस है। ठीक है, प्रमुख वन्य प्रणाली पाई जाती है यहाँ पे। 5 नंबर है डुबरी, यानी कि संजय राष्ट्रीय उद्यान। तो 364.693 किलोमीटर है, सीधी जिले में है। ठीक है, संजय राष्ट्रीय उद्यान, और शेर, तेंदुआ, चीतल, नीलगाय, सांबर और चिंकारा के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला 6 नंबर रातापानी। कौन सा? रातापानी। 825.907 वर्ग किलोमीटर इसकी लंबाई है। रायसेन और सीहोर जिलों में है। शेर, सांबर, तेंदुआ, चीतल और नीलगाय इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इसके लिए फेमस है। 7 नंबर नेक्स्ट हमारा सिंघोरी। 288 किलोमीटर की इसकी वर्ग किलोमीटर लंबाई है, रायसेन जिले में है। तेंदुआ, शेर, सांबर, चीतल और नीलगाय के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, 8 नंबर है नौरा देही। नौरा देही 1197.672 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सागर, दमोह, नरसिंहपुर 3 जिले इसमें शामिल होते हैं। शेर, तेंदुआ, चीतल, सांबर, गौर, नीलगाय, जंगली कुत्ता, ठीक है, यहाँ प्रमुख पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। 9 नंबर, तो 9 नंबर क्या है? 9 नंबर है पेंच मुंगावली। पेंच कहाँ है? पेंच जिला, पेंच जगह है। ठीक है, 292.473 किलोमीटर में है। शेर, तेंदुआ, सांबर, चीतल, गौर यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, नंबर 10 राष्ट्रीय चंबल। ठीक है, मुरैना में है, 435 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ,
उदबिलाव और डॉल्फिन यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है। 11वां नंबर है कैन घड़ियाल, 45.201 वर्ग किलोमीटर की लंबाई है, छतरपुर पन्ना से संबंध है और घड़ियाल मगरमच्छ यहाँ पाए जाते हैं। 12वां नंबर है सोन घड़ियाल, 83.684 किलोमीटर की लंबाई है, सीधी, शहडोल, सतना और सिंगरौली ये जिले इसमें शामिल होते हैं। घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ, प्रवासी पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। अगला 13 नंबर कोनोपालपुर, 345 किलोमीटर की लंबाई है, शिवपुर में पाए जाते हैं। ठीक है। शिवपुर जिले संबंध है, शेर, तेंदुआ, चीतल, सांबर, नीलगाय, चिंकारा। ठीक है। अगला है 14 नंबर करेरा, शिवपुरी में है, 202.210 किलोमीटर और सांबर, चीतल, नीलगाय, सुनहरी और चिड़िया। ठीक है। चलिए 15वां नंबर है घाटी गाँव, 511 किलोमीटर और ग्वालियर में है घाटी गाँव। तो चिंकारा, सांबर, नीलगाय, सुनहरी चिड़िया यहाँ पे पाई जाती हैं। 16वां नंबर है बगदरा, 478 किलोमीटर की लंबाई है, सीधी जिले में है, तेंदुआ, चीतल, सांबर और नीलगाय यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है। 17 नंबर है फैन, 110.740 किलोमीटर की लंबाई है, मंडला जिले में है, शेर, तेंदुआ, चीतल और सांबर यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है। 18वां नंबर है पनपठा, 245.8842 वर्ग किलोमीटर की लंबाई है, उमरिया जिला इस संबंध है, शेर, तेंदुआ, चीतल, सांबर, नीलगाय, चौसिंगा, हिरण। ठीक है। यहाँ से संबंध रखते हैं। अगला है 19 नंबर सरदारपुर, धार जिला संबंध है, 348.121 किलोमीटर की लंबाई है और खरम और पक्षी यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए अगले देख लीजिए, इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। ठीक है। पूछ लेगा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, उसकी क्या लंबाई है, कितना किलोमीटर फैला हुआ है, या फिर उससे संबंध कुछ और। ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये पूछ सकता है कि किसके लिए प्रसिद्ध है, वो क्या चीज़ वहाँ पाया जाता है। अगला है 20 नंबर सेलाना, 12.965 किलोमीटर लंबाई है, रतलाम में है, खरमोर पक्षी इससे संबंध है। ठीक है। अगला 21 गंगाऊ, 69 किलोमीटर, पन्ना, छतरपुर, तेंदुआ, जंगली सुअर, सांबर, चीतल, नीलगाय और चिंकारा। ठीक है। अगला है 22 नंबर तो राला मंडल, 3 किलोमीटर, सबसे छोटा है, ध्यान रखना। ठीक है। 3 किलोमीटर, इंदौर जिले में पाया जाता है, बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांबर, गौर और भालू। ठीक है। यहाँ पे है। 23 नंबर है वीरांगना दुर्गावती, 23.973 किलोमीटर है, दमोह में है और सांबर, नीलगाय, कृष्णमर्ग और चीतल यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये एक चीज़ और, तो सबसे छोटा कौन सा है, तो वो है हमारा राला मंडल। कौन सा, राला मंडल। ठीक है। और इसके अलावा सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन सा है, 478 किलोमीटर, 478 किलोमीटर, ये नहीं सॉरी 1197.672 किलोमीटर। कौन सा, नौरादेही, सागर, दमोह, नरसिंहपुर। किसके लिए फेमस है, शेर, तेंदुआ, चीतल, सांबर, गौर, नीलगाय, जंगली कुत्ता के लिए ये फेमस है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, देखते हैं कुछ और। मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग, मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हम देखेंगे। इधर एक साइड लिखे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कि कौन सा नंबर है, दूसरा बीच में लिखा कहाँ से कहाँ तक ये जा रहा है और किलोमीटर की लंबाई लिखी हो, कितना किलोमीटर में है। तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH3 की बात करते हैं हम। NH3 राजस्थान सीमा से मुरैना, मऊ, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, ब्यौरा, करणवास, ठीक है, सारंगपुर, देवास, इंदौर, ठीकरी, सैंडवा, महाराष्ट्र सीमा तक ये लगता है और इसकी किलोमीटर में लंबाई है 712। ठीक है। NH7 की हम बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सीमा से मऊगंज, मंगावन, रीवा, मुरावरा, जबलपुर, लखनादौन, शिवनी, गोपालगंज, खवासा, महाराष्ट्र सीमा तक ये लगता है NH7 और इसकी लंबाई है किलोमीटर में 504। ठीक है। NH12 की बात कर लेते हैं तो जबलपुर, शाहजहाँपुर, देवरी, बरेली, ठीक है, ओबिदुल्लागंज, भोपाल, नरसिंहगढ़, ब्यौरा, राजगढ़, खिलचीपुर, राजस्थान सीमा तक ये लगता है NH12 और इसकी किलोमीटर में लंबाई है 490 यानी कि 490। ठीक है। चलिए 12A यानी कि 12A की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सीमा से पीरथीपुर, टीकमगढ़, शाहगढ़, हीरापुर, दमोह, तेंदुखेड़ा, जबलपुर, मंडला, गरही, छत्तीसगढ़ सीमा तक ये लगता है। कौन सा, 12A, NH12A, 12A। इसकी किलोमीटर में लंबाई है 482, 482 किलोमीटर। ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए 25, NH25 शिवपुरी, करेरा, उत्तर प्रदेश सीमा तक ये लगता है और किलोमीटर में लंबाई है 82, कितना, 82 किलोमीटर। ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, आगे हैं NH26 उत्तर प्रदेश सीमा से बरोदिया, सागर, देवरी, नरसिंहपुर और लखनादौन तक ये लगता है और इसकी किलोमीटर में लंबाई है 268 यानी कि 268 किलोमीटर की लंबाई है इसकी NH26 की। और 26A की बात कर लेते हैं तो सागर, जरूब, खेड़ा, गोरई को जोड़ते हुए बीना में समाप्त राजमार्ग है, यानी कि सागर, जोरव, खोरई को जोड़ते हुए बीना में जाके समाप्त हो जाता है। कौन सा, 26A और इसकी किलोमीटर में लंबाई कितनी है, 75 किलोमीटर। ठीक है। 27 की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सीमा से सोहगी, मंगावन तक ये लगता है 27 और इसकी किलोमीटर में लंबाई है 50। ठीक है। 59 की बात कर लेते हैं। गुजरात सीमा से झाबुआ, धार, इंदौर तक ये लगता है 59,
किलोमीटर में लंबाई है 139, ठीक है। और 59A में क्या है, इंदौर, कन्नौड़, खाटेगांव, हरदा, सोहड़पुर, बैतूल, ये इसमें शामिल है और 264 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, ठीक है। 69 की बात कर लेते हैं, आबेदुल्लागंज, होशंगाबाद, इटारसी, शाहपुर, बैतूल, पंधूरना, चिचोली, महाराष्ट्र सीमा तक ये लगता है कौन सा 69, और किलोमीटर में लंबाई है 295 यानी कि 295, ठीक है। 75 NH 75 यानी कि नेशनल हाईवे, NH 75 कहाँ है, ग्वालियर, दतिया, उत्तर प्रदेश सीमा, अलीपुर, छतरपुर, पन्ना, रीवा, सिद्दी, बरगाना, उत्तर प्रदेश सीमा तक ये लगता है कौन सा 75, NH 75, किलोमीटर में लंबाई है 600 यानी कि 600, ठीक है। 76 NH 76 की बात कर लेते हैं, राजस्थान सीमा से कोटा से ऊपरी तक ये लगता है और इसकी किलोमीटर में लंबाई है 60, ठीक है। 78 की बात कर लेते हैं, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, छत्तीसगढ़ सीमा तक ये लगता है कौन सा 78, किलोमीटर में लंबाई है 178 यानी कि 178 किलोमीटर की लंबाई है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, आगे है NH 79, NH 79 राजस्थान सीमा से नीमच, मंदसौर, रतलाम घाट, बिलाड़, इंदौर तक ये लगता है और इसकी किलोमीटर में लंबाई है 280, ठीक है। 86 NH 86 की बात कर रहे हैं हम, नेशनल हाईवे 86 कहाँ से कहाँ तक है, उत्तर प्रदेश सीमा से छतरपुर, हीरापुर, बांदा, सागर, राहतगढ़, विदिशा, रायसेन, भोपाल, सीहोर, आस्था, देवास तक ये लगता है और किलोमीटर में लंबाई है 494 यानी कि 494, ठीक है। 86A NH 86A नेशनल हाईवे 86A कहाँ तक है, राहतगढ़ से प्रारंभ होकर यानी कि राहतगढ़ से शुरू होकर बेगमगंज, गैरतगंज को जोड़ते हुए रायसेन तक ये जाता है और किलोमीटर में लंबाई है 131, ठीक है। 92 NH 92 बानू उत्तर प्रदेश सीमा से भिंड, महगावन, ग्वालियर तक ये लगता है और किलोमीटर में लंबाई है 96, ठीक है। तो ये थे हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग जो मध्य प्रदेश में हैं और कितने किलोमीटर तक फैले हुए हैं, किस किस जिले से संबंध है इनका और किस राज्य से लगते हैं वो हमने जाना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हम अपना उठाते हैं मध्य प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय, ठीक है। चलिए देख लीजिए, मध्य प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय, ठीक है। तो कृषि विश्वविद्यालय और स्थिति यानी कि कौन सा कृषि महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो पहला है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय 1964 में बना और ये जबलपुर में स्थित है, ठीक है। और दूसरा है कृषि महाविद्यालय, ये इंदौर में है। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, ग्वालियर में है। कब बना, 2008 में। राजमाता विजयराजे सिंधिया का नाम आता है तो ज़्यादातर ग्वालियर ही राइट आंसर होगा सवालों में, ठीक है, ध्यान रखना। RAK कृषि महाविद्यालय कहाँ है, सीहोर में है, ठीक है। कृषि महाविद्यालय कहाँ है, रीवा में है। एक ये इंदौर में है और दूसरा रीवा में है, ठीक है, ध्यान रखना। भगवंत राव मंडलोई कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, खंडवा जिले में है, ठीक है। KNK उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ है, मंदसौर जिले में है, ठीक है। कृषि महाविद्यालय तीसरा ये कहाँ है, गंज बसोदा विदिशा में है। देखिए कृषि महाविद्यालय पहला इंदौर में है, कृषि महाविद्यालय दूसरा रीवा में है और कृषि महाविद्यालय तीसरा कहाँ है, गंज बसोदा विदिशा में है, ठीक है। ये ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय यहाँ या महाविद्यालय के बारे में हमने जाना, ठीक है। अगला टॉपिक देख लीजिए, अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय यानी कि मध्य प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय हैं, कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। चलिए फेमस की बात कर रहे हैं, तो पहला है राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, 2008 में बना है, अभी पढ़ा हमने, ग्वालियर में है, ठीक है, विश्वविद्यालय महाविद्यालय, ठीक है। चलिए महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय कहाँ है, चित्रकूट में है, सतना जिले में, ठीक है। चलिए दूसरा हो गया, मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है, भोपाल में है, ठीक। राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय जो 1997 में बना था कहाँ है, भोपाल जिले में है, ठीक। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1995 में हुई कहाँ है, कटनी जिले में है, ठीक। चलिए अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है, जिसकी स्थापना 2011 में हुई, वो है भोपाल में, ठीक है। सांची स्तूप भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय कहाँ है, सांची में ही है, ठीक है। अगला है महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ है, छतरपुर जिले में है। महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं विश्वविद्यालय कहाँ है, वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन जिले में है, ठीक। कौन सा, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय कहाँ, उज्जैन में है। चलिए आगे देख लीजिए, अगला है हमारा राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय 2008 में इसकी स्थापना हुई, कहाँ है, ग्वालियर में है, ग्वालियर जिला, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 2007 में हुई, कहाँ है, अमरकंटक अनूपपुर में है, कहाँ, अमरकंटक अनूपपुर में है, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना कब हुई, 1990 में, कहाँ पर है, भोपाल के अंदर है, ठीक है। माधव संगीत महाविद्यालय कहाँ है, ग्वालियर के अंदर है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ है, रीवा में है। देवी अहल्या विश्वविद्यालय कहाँ है, इंदौर में है। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान स्थापना हुई 1957 में, कहाँ है, ग्वालियर के अंदर है,
ठीक है। विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ है? उज्जैन में है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ है? जबलपुर में है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है, कहाँ है? सागर जिले में है। ठीक है, चलिए विश्वविद्यालय जान लिया। चलिए आगे देख लीजिए, अगला क्या टॉपिक रहेगा हमारा। अगला टॉपिक है चिकित्सा संस्थान। कौन से? चिकित्सा संस्थान। तो चिकित्सा संस्थान देख लीजिए, ये संस्थान या विश्वविद्यालय स्थिति कौन सा कहाँ है? देखिए, गजरा राजा चिकित्सा विश्व महाविद्यालय। कौन सा? गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है? ग्वालियर के अंदर है। ठीक है। महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है? इंदौर में है। गांधी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है? भोपाल में है। ठीक है। मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर कहाँ है? इंदौर में है। कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल कहाँ है? इंदौर में है। महाराणा प्रताप कॉलेज एंड डेंटिस्ट्री एंड रिसर्च सेंटर कहाँ है? ग्वालियर के अंदर है। ठीक है। और हितकर्णी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कहाँ है? जबलपुर में है। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे देख लीजिए। गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड रिसर्च सेंटर कहाँ है? बुरहानपुर में है। ऋषिराज कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस कहाँ है? भोपाल में है। मानसरोवर डेंटल कॉलेज कहाँ है? भोपाल के अंदर है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश के सर्जन पीठ। मध्य प्रदेश के सर्जन पीठ। ठीक है, चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे कल अगली वीडियो में। अपने से अच्छी से तैयारी करें, बहुत अच्छी तरह से। और जो मैं दे रहा हूँ मध्य प्रदेश जीके की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह क्वेश्चंस आते हैं, अनुभव से बता रहा हूँ। काफ़ी रिसर्च करने के बाद काफ़ी कई बुकों से मटेरियल इकट्ठा करा, तब मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो बने रहे हमारे साथ। वीडियो अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।